अरे, हमने देखा कि इस प्रकार से पांडव एक चक्र से काम्पिल्य आए कुछ ब्राह्मणों के साथ में, और हंसी मजाक करते करते काम्पिल्य में आ करके काम्पिल्य में रुके और भिक्षा करके रहने लगे। काम्पिल्य में द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था। ये स्टेडियम इतना बड़ा था कि इस स्टेडियम में 100 गेट्स थे, और ये 100 गेट, एक एक गेट इतना बड़ा था कि इसमें से 100-150 लोग एक साथ आ जा पाए। तो सोचिए कितना बड़ा स्टेडियम बना था। और ये स्टेडियम पूरा संगमरमर से बना था। जैसे ही कोई राजा आएगा स्वयंवर में भाग लेने के लिए, स्टेडियम के अंदर जाने पर वो देखेगा बड़े बड़े ऐसे, जैसे हम थिएटर्स में या ऐसे होता है ना, ऊपर 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 ऐसे स्टेप्स जाता है, और ऊपर सबसे बड़े ऊपर जाने के बाद सबसे ऊपर एक सिंहासन बना है सोने से, हीरो से लदा हुआ, और उसके ऊपर एक एक राजा को बैठने के लिए, और उस राजा के नीचे उसकी प्रजा और उसके साथ जॉय हुए मंत्री हैं उनको बैठने के लिए। एक एक राजा के लिए एक एक ऐसे सिंहासन ऊपर, और एक पूरा एरिया उस स्टेडियम का उस राज्य के लोगों के लिए, प्लस अपने राज्य के लोगों के लिए, और इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेज। उस स्टेज के ऊपर द्रौपद खुद बैठेंगे और द्रौपदी आएगी, और उस वो जो स्वयंवर का जो टेस्ट होगा वो होगा, और जिसको भी द्रौपदी माला पहनाएगी वो द्रौपदी का पति बनेगा। सो द स्टेडियम वाज सो ह्यूज, और ये पूरा स्टेडियम संगमरमर से बना था। गेट्स पर सोने के और पन्ने के, एमराल्ड के स्टोल्स लगे हुए थे। इस स्टेडियम के चारों ओर बड़े 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 महल बने थे, जिसमें, और ये सारे महल सफेद संगमरमर से बने थे। ये सारे महल केवल आने वाले राजाओं को रुकने के लिए। ये महल भी इतने बड़े थे कि उनके शिखर प्राय आकाश में जाकर ये मिट जाते हैं। और इन महलों में जो लोग इसमें नहीं आ पाएंगे, स्टेडियम के अंदर नहीं आ पाएंगे, ज्यादा लोग आए गए हैं कहीं से, तो उस महल में सामने की ओर ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें नहीं, खिड़कियां बनी हुई थी कि जो लोग अंदर नहीं आ सकते हैं वो अपने ही महल में ऊपर से देख सकें कि अंदर क्या चल रहा है स्टेडियम के। So this was the lavish arrangement that द्रुपद had made. और खाने पीने की हर जगह पे रेल चेल, हर किसी को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। So जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस समय सारे जो राजा इत्यादि थे, जो द्रौपदी का हाथ पकड़ने के लिए, हाथ जीतने के लिए आए थे, वो सारे उत्तरी गेट से आए। They all entered from the northern gate. सारे साधु संत ब्राह्मण जो हैं ये सब देखने के लिए आए हैं, वो सब ईस्टर्न गेट से एंट्री किए, पूर्वी दरवाजे से एंट्री किए। ब्राह्मणों के बीच में पांचों पांडव भी पूर्वी दरवाजे से एंट्री किए, अननोटिस्ड बाय एनीवन। किसी को पता नहीं पांडव वहां पे। और जैसे ही पांडव अपनी अपनी जगह पर जाकर के सारे ब्राह्मणों के साथ बैठ गए, भीम सामने ही देखते हैं कि कौरवों का जो एरिया है बैठने का वो वहां पे है, और सबसे ऊपर सबसे अच्छी सोने की कुर्सी पर दुर्योधन बैठा हुआ है और वो अपनी जान मार रहा है। भीम को उसे देखते ही उनका खून इतना उबल गया, वो भीम अपनी जान मारने लगे। युधिष्ठिर ने भीम को देखा और शांत किया। भीम युधिष्ठिर की केवल आंख को देख करके समझ गए कि ये समय किसी के साथ वैर का नहीं है। इट इज नॉट येट गुड दैट वी आर डिस्कवर्ड। द्रुपद आए इस सबके बीच में, और द्रुपद ने 15 दिनों तक बहुत महान यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में कई सारे ब्राह्मणों को गाय, घोड़े, सोना, गांव के गांव, स्त्रियां, नगद, राशि, धान्य 15 दिन तक प्रचुर मात्रा में देते रहे द्रुपद। एंड एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड कि द्रुपद कितना दान करते हैं।
द्रुपद के दानत्व और द्रुपद के कोष को इतना दान करता हुआ होगा कितना? करोड़ रुपए होंगे तो हम 1000 रुपए दान करेंगे, अरे दान ही इतना कर रहा है तो होगा कितना? So everyone was like astonished. पांडव भी जहां पर ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे वो वहीं बैठे, वो ऊपर जा करके द्रुपद से कोई दान की याचना नहीं की. They were just waiting कि द्रौपदी कब आएगी. So 15 दिन तक सारे नृत्य, गीत, वाद्य ये सब के बीच में यज्ञ होता रहा और द्रुपद ने यज्ञ किया और दान दी. 16th day of the ceremony, उत्सव के 16वें दिन पहली बार द्रौपदी, उनकी सुंदरता का क्या वर्णन है. द्रौपदी को देख करके, जब द्रौपदी वरमाला लेकर के सोने के थाली में वरमाला लेकर के आई और द्रुपद के बाजू में बैठ गई, every single raja who was sitting in that stadium slipped from his seat, had fell down, just seeing the beauty of द्रौपदी. और हमने देखा कि पांडव जहाँ बैठे हुए थे ब्राह्मणों के बीच में, उसके पास ही में कौरव बैठे हुए थे. पांडव अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे. पांडवों के ठीक सामने यादवों का खेमा था, जिसके बराबर एकदम ऊपर, एकदम सबसे बड़े आसनों में कृष्णा और बलराम जी बैठे हुए थे. कृष्ण ने पांडवों को देखा, वो तो भगवान है, वो देखते ही समझ गए यही पांडव है. उन्होंने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया वो देख रहे हो 5 लोग अक्रूर समाचार लेकर के आए थे, धृतराष्ट्र के से मिल करके आए थे. मुझे पक्का लगता है कि धृतराष्ट्र के द्वारा प्रताड़ित होकर के पांडव कहीं बाहर चले गए थे ना, मर गए थे. वो मर नहीं गए थे, यही पांडव. आपको क्या लगता है? वो देखो भीम. दाऊ भैया ने ऐसे पांडव को देखा, उन्होंने कृष्ण को देखा, उन्होंने कहा ना यही पक्का पांडव है. बहुत बहुत धन्यवाद. अरे अथ श्री महाभारत कथा.